इस वीडियो में मैं आपको जो भी प्रपोजिशंस कराने जा रहा हूँ वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ आपके स्पीकिंग के लिए भी। तो आइए देखते हैं वो कौन से प्रपोजिशंस हैं। लेकिन उसके पहले मैं आपके सामने दो सेंटेंस रखना चाहूँगा। पहला सेंटेंस है क्या आप मुझसे सहमत हो, वहीं पे दूसरा सेंटेंस है क्या आप मेरे परिणाम से सहमत हैं। देखिए सहमत होना इसे हम अंग्रेजी में कहते हैं अग्री, लेकिन अग्री के बाद विद प्रपोजिशन का भी प्रयोग किया जाता है, टू प्रपोजिशन का भी प्रयोग किया जाता है। लेकिन विद का प्रयोग हम कहाँ करेंगे अग्री के बाद, और टू का कहाँ करेंगे यही आपको बताना है। तो अगर हम पहले सेंटेंस को ट्रांसलेट करें इंग्लिश में तो डू यू अग्री विद मी या फिर डू यू अग्री टू मी, यही आपको बताना है। दूसरा अगर हम सेंटेंस देखें तो डू यू अग्री विद माई रिजल्ट या फिर डू यू अग्री टू माई रिजल्ट। अगर आप जानते हैं तो कमेंट में बताइए, नहीं जानते हैं तो यही तो हम सीखने वाले हैं आज की इस वीडियो में। देखिए अग्री विद मतलब सहमत होना, लेकिन जब आप किसी व्यक्ति से सहमत होते हैं तो अग्री के बाद आप विद प्रपोजिशन का प्रयोग करेंगे। जब किसी व्यक्ति से सहमत होते हैं अग्री के बाद किसी भी प्रपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाएगा, केवल विद प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा जब किसी व्यक्ति से आप सहमत होते हैं। एग्जाम्पल की मदद से देखते हैं, मैं आपसे सहमत नहीं हूँ, आई डू नॉट अग्री विद यू। अग्री क्या है, एक वर्ब है। अग्री टू इसका भी अर्थ होता है सहमत होना, लेकिन सहमत किससे होना, जब आप किसी के प्रस्ताव या फिर परिणाम मतलब रिजल्ट से सहमत होते हैं तब आप वहां पर अग्री के बाद टू प्रपोजिशन का प्रयोग करेंगे, न कि अग्री विद। एग्जाम्पल की मदद से देखते हैं, पिताजी मेरे रिजल्ट से सहमत नहीं हैं, द फादर डज नॉट अग्री टू माई रिजल्ट। द फादर डज नॉट अग्री टू माई रिजल्ट। एंग्री मतलब क्रोधित होता है, लेकिन एंग्री विद मतलब जब आप किसी व्यक्ति से क्रोधित होते हैं तो वहाँ पे आप एंग्री विद प्रपोजिशन का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल की मदद से देखते हैं, हम आपसे क्रोधित हैं, वी आर एंग्री विद यू। वी आर एंग्री विद यू। लेकिन एंग्री एट का प्रयोग कहाँ किया जाता है, इसका भी अर्थ होता है क्रोधित होना, लेकिन जब आप किसी वस्तु से क्रोधित होते हैं तो वहाँ पे आप एंग्री एट का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल की मदद से देखते हैं, वह मेरी खराब व्यवहार से क्रोधित है। वह मेरी खराब व्यवहार से क्रोधित है, सी इज़ एंग्री एट माई रूड बिहेवियर। यहाँ पे हमने क्या किसी के व्यवहार से क्रोधित है, इसलिए यहाँ पे एंग्री एट का हम प्रयोग करे हैं, न कि एंग्री विद का प्रयोग किए हैं। अनॉयड विद मतलब नाराज होना। अब नाराज आप किससे होते हैं, जब किसी व्यक्ति से आप नाराज होते हैं तो अनॉयड के बाद आपका विद प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। ये क्या है, फिक्स्ड प्रपोजिशन है कि अनॉयड के बाद आपका विद प्रपोजिशन ही लगेगा। एग्जाम्पल की मदद से देखते हैं, मेरी माँ मुझसे नाराज थी, माई मदर वॉज अनॉयड विद मी। माई मदर वॉज अनॉयड विद मी। लेकिन अनॉयड एट का प्रयोग कहाँ किया जाता है, इसका भी अर्थ होता है नाराज होना, लेकिन जब आप किसी वस्तु से नाराज होते हैं तब वहाँ पे आप अनॉयड एट का प्रयोग करेंगे, न कि अनॉयड विद। क्योंकि अनॉयड विद क्या होता है, जब आप किसी व्यक्ति से नाराज होते हैं। एग्जाम्पल की मदद से देखते हैं, क्या तुम मेरी अनुपस्थिति से नाराज हो। क्या तुम मेरी अनुपस्थिति से नाराज हो, तो आर यू अनॉयड एट माई अब्सेंस। आर यू अनॉयड एट माई अब्सेंस। पार्ट विद मतलब किसी चीज़ से अलग होना। जब आप किसी चीज़ से अलग होते हैं तब वहाँ पे आप पार्ट के बाद विद प्रपोजिशन का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल की मदद से देखते हैं, रस्सी टूटकर अलग हो गई। रस्सी टूटकर अलग हो गई, द रोप पार्टेड विद क्रैकिंग। द रोप पार्टेड विद क्रैकिंग। पार्ट फ्रॉम का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, जब हम किसी व्यक्ति से अलग होते हैं, लेकिन अभी आपने देखा कि पार्ट विद जब हम किसी वस्तु से अलग होते हैं तो वहाँ प्रयोग करते हैं। आइए एग्जाम्पल की मदद से देखते हैं, वह उनसे अलग हो गई, सी पार्टेड फ्रॉम देम। सी पार्टेड फ्रॉम देम। इंटरफियर मतलब क्या होता है, हस्तक्षेप करना या फिर दखल देना। इंटरफियर के बाद विद प्रपोजिशन आप कब प्रयोग करेंगे, जब आप किसी व्यक्ति से दखल देते हैं या फिर हस्तक्षेप करते हैं तो वहाँ पे आप इंटरफियर के बाद विद प्रपोजिशन का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल की मदद से देखते हैं, मेरे परिवार के साथ हस्तक्षेप मत करो। मेरे परिवार के साथ हस्तक्षेप मत करो, डू नॉट इंटरफियर विद माई फैमिली। इंटरफेयर मतलब क्या होता है, दखल देना। यहाँ भी इसका भी होता है, लेकिन इंटरफेयर के बाद जब आप इन प्रपोजिशन का प्रयोग करते हैं, कब करते हैं, जब आप किसी वस्तु से दखल देते हैं या फिर हस्तक्षेप करते हैं। एग्जाम्पल की मदद से देखते हैं, मेरे निजी जीवन में दखल न दे। मेरे निजी जीवन में दखल न दे, डू नॉट इंटरफेयर इन माई पर्सनल लाइफ। तो ये रहा आपका बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिक्स्ड प्रपोजिशन जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो इसे लाइक और दूसरों को भी शेयर कीजिएगा। अगर आप इसी तरह की वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो अपने इस चैनल पर अपलोड करता हूं। मिलता हूं एक नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।